बता मेरे कनुआ को मनुआ लगोए तेरा तो काशी बता मेरे कनुआ को काशी बता उधो काशी बता मेरे लाला को मनुआ लगोए तेरा ये जो कर्मकांड के 80,000 मंत्र हैं यही ब्रज में गोपी बनकर आए और यही जो उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं यही भगवान की 16,000 पत्नियां हैं। फिर ये 100 क्या है? 100 16,100 ये 100 क्या है? तो ध्यान देना, चारों वेदों के तीनों कांडों में 1000 उपनिषद हैं और उन्हीं 1000 उपनिषद में से 100 भक्ति उपनिषद है और यही 100 भक्ति उपनिषद भगवान की 100 पत्नियां हैं। फिर ये 8 क्या है? 16,108 ये 8 क्या है? तो ध्यान देना, जिस प्रकृति की वजह से हम बालक बनते हैं, फिर किशोर बनते हैं, फिर युवा बनते हैं, फिर जवान बनते हैं, फिर वृद्ध बनते हैं और मर जाते हैं। ये प्रकृति 8 तत्वों से बनी है। कौन कौन से तत्व? जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 तत्वों से बनी हुई प्रकृति होती है और यही 8 तत्व। व्यास जी की विदाई देखिए, सभी भक्त बैठे हैं और हम सभी सामर्थ्यवान हैं। यहाँ ये कथा किसी ने कराई नहीं है, महाराज जी ने स्वयं की है और कथा का पूरा खर्चा महाराज जी के ही सर पे है। टेंट, साउंड, कलाकार जो भी है सब महाराज जी को देना है। आप सभी से निवेदन है कि सभी विदाई करें और विदाई के बारे में जैसा हमने कल बोला था आप सुने और जैसा आपका मन बने जो मिल रहा है। महाराज जी आज बाल व्यास हैं, बिल्कुल बाल स्वरूप में है। आज जो आशीर्वाद लेने का अवसर मिल रहा है तो आप जरूर महाराज जी। हाँ, पहली विदाई महेश चंद शर्मा कर रहे हैं 11,000 रुपए से और सभी भक्तों के सहयोग से श्रीमद् भागवत जी का समतल दिवस मंगल में प्रारंभ कर रहे हैं।
आइए सभी भक्त अपना मन एकाग्र करें और जिस जगह से अपना मन हटाया था उसी जगह पे अपना मन लगाएं। कल सायकाल के समय हमने बड़ी पावन कथा का श्रवण पाठ किया। श्री रुक्मणी मंगल भगवान श्री कृष्ण का विवाह उत्सव हम सभी भक्तों ने बड़े ही धूमधाम से मनाया। सभी भक्तों ने कन्यादान किया। जय जय श्री द्वारकेश नंद के दुलारे की, नंद के दुलारे की, यशोदा के प्राण प्यारे की। ब्रजवासियों ने खूब प्रेम से गाया। लक्ष्मी स्वरूपणी रुक्मणी जी को बहुत अच्छा लगा। वो गोविंद रूपी वर पाकर के धन्य हो गई और लौटकर बारात वापस द्वारिका आ गई। धीरे धीरे समय निकलता गया। आज लाला के ही घर लाला हुआ है। ध्यान देना, संसार में सबके जो बेटा है ना, सबके जो लाला है वो कन्हैया है। आज लाला के ही घर लाला भयो है। श्रीमद् भागवत जी में ये वर्णन है कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा बढ़ता है, जिसका थोड़ा नाम हो जाता है, उसके शत्रु भी उतने ही बन जाते हैं। पहले टू व्हीलर पर चलता था, लेकिन अब BMW कहां से आ गई? हो गई शत्रुता। पहले 2000 रुपए महीने किराए पर फ्लैट में रहते हुए देखा हमने इसे, और अब 2 एकड़ के बंगले में रहता है। हो गई शत्रुता। 2000 रुपए महीने की नौकरी करते हुए देखा हमने इसे, और अब 2000 करोड़ का टर्न ओवर करता है। हो गई शत्रुता। ये समाज की बड़ी विचित्र पद्धति है। यदि आप थोड़ा भी सिर ऊपर करके चलोगे तो लोग कहेंगे इतना घमंड है, 4 पैसे क्या कमा लिए, नीचे देखता ही नहीं है। ऐसी बात तो नहीं है, पैसे हमने भी कमाए थे, लेकिन इतना घमंड तो नहीं हुआ था। अब आप सबसे नीचे झुक के चलोगे, प्रणाम करते हुए चलोगे, तो लोग कहेंगे मुंह में राम बगल में छुरी। हम सब जानते हैं ये दिखावे की राम राम कर रहा है। जय हो। अब आप अगल बगल में ज्यादा देखकर चलोगे तो लोग कहेंगे आंखों का ठिकाना ही नहीं है, जब देखो तब भटकती रहती है। अब गुस्से में आकर के आप अपनी आंख भी फोड़ लो तो भी लोग कहेंगे कि ये का फल तो भुगत नहीं पड़ेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये समाज की बड़ी विचित्र पद्धति है। एक बार की बात है कैलाश पर्वत की।
भगवान शिव और माता पार्वती जा रहे थे नंदी महाराज पे बैठ के। देखो आप सभी भोले बाबा के भक्त हैं, ध्यान से कथा को सुने। हाँ बहुत अच्छे महाराज। नंदी महाराज के ऊपर आगे बैठी थी माता पार्वती, पीछे बैठे थे भोले बाबा। अब जब वो रास्ते में चलने लगे नंदी महाराज पर बैठकर, तो लोग खिड़की में से देख देख के हंस रहे। मत करो यार, लोग खिड़की में से देख देख के हंस रहे। दया तो है ही नहीं, करुणा तो रही ही नहीं लोगों में, है बताओ। एक एक नागिया के ऊपर और दो दो बैठे। भोले बाबा ने कहा, सुनो देवी, अभी लोग कुछ कह रहे हैं तो फिलहाल मैं उतर जाता हूँ। तो भोले बाबा उतर गए। अब भोले बाबा पैदल चल रहे और माता पार्वती वाहन पे चढ़ रही है, नंदी महाराज के ऊपर बैठ के चल रही है। तो भी लोग कह रहे हैं, लोगों ने कहा पतिव्रता धर्म तो कोई जानता ही नहीं है। देखो महारानी को, ये बेचारा बूढ़ा बाबा पैदल चल रहा है और ये युवती महारानी ये वाहन पे चल रही है। भोले बाबा ने कहा, देवी लोग कुछ कह रहे। तो माता पार्वती उतर गई, भोले बाबा बैठ गए। अब माता पार्वती पैदल चल रही है और भोले बाबा वाहन पे चल रहे। तो लोगों ने कहा, अरे देखो ये हट्टा खड़े। और सभी भक्तों के सहयोग से श्रीमद् भागवत जी का सनातन दिवस मंगल में प्रारंभ कर रहे हैं। आइए सभी भक्त अपना मन एकाग्र करें और जिस जगह से अपना मन हटाया था उसी जगह पे अपना मन लगाएं। कल सायकाल के समय हमने बड़ी पावन कथा का श्रवण पाठ किया। श्री रुक्मणी मंगल भगवान श्री कृष्ण का विवाह उत्सव हम सभी भक्तों ने बड़े ही धूमधाम से मनाया। सभी भक्तों ने कन्यादान किया। जय जय श्री द्वारकेश नंद के दुलारे की, नंद के दुलारे की, यशोदा के प्राण प्यारे की। ब्रजवासियों ने खूब प्रेम से गाया। लक्ष्मी स्वरूपणी रुक्मणी जी को बहुत अच्छा लगा। वो गोविंद रूपी वर पाकर के धन्य हो गई और लौटकर बारात वापस द्वारिका आ गई। धीरे धीरे समय निकलता गया। आज लाला के ही घर लाला हुआ है। ध्यान देना, संसार में सबके जो बेटा है ना, सबके जो लाला है वो कन्हैया है। आज लाला के ही घर लाला भयो है। श्रीमद् भागवत जी में ये वर्णन है कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा बढ़ता है, जिसका थोड़ा नाम हो जाता है, उसके शत्रु भी उतने ही बन जाते हैं। पहले टू व्हीलर पर चलता था, लेकिन अब BMW कहां से आ गई? हो गई शत्रुता।
जय हो। पहले 2000 रुपए महीने किराए पर फ्लैट में रहते हुए देखा हमने इसे, और अब 2 एकड़ के बंगले में रहता है। हो गई शत्रुता। जय हो। 2000 रुपए महीने की नौकरी करते हुए देखा हमने इसे, और अब 2000 करोड़ का टर्न ओवर करता है। हो गई शत्रुता। ये समाज की बड़ी विचित्र पद्धति है। यदि आप थोड़ा भी सिर ऊपर करके चलोगे तो लोग कहेंगे इतना घमंड है, 4 पैसे क्या कमा लिए, नीचे देखता ही नहीं है। ऐसी बात तो नहीं है, पैसे हमने भी कमाए थे, लेकिन इतना घमंड तो नहीं हुआ था। अब आप सबसे नीचे झुक के चलोगे, प्रणाम करते हुए चलोगे तो लोग कहेंगे मुंह में राम बगल में छुरी। हम सब जानते हैं ये दिखावे की राम राम कर रहा है। जय हो, जय हो। अब आप अगल बगल में ज्यादा देखकर चलोगे तो लोग कहेंगे आंखों का ठिकाना ही नहीं है, जब देखो तब भटकती रहती है। जय हो। अब गुस्से में आकर के आप अपनी आंख भी फोड़ लो तो भी लोग कहेंगे कि ये का फल तो भुगत नहीं पड़ेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये समाज की बड़ी विचित्र पद्धति है। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत की। भगवान शिव और माता पार्वती जा रहे थे नंदी महाराज पे बैठ के। देखो आप सभी भोले बाबा के भक्त हैं, ध्यान से कथा को सुने। हाँ, बहुत अच्छे महाराज। नंदी महाराज के ऊपर आगे बैठी थी माता पार्वती, पीछे बैठे थे भोले बाबा। अब जब वो रास्ते में चलने लगे नंदी महाराज पर बैठकर, तो लोग खिड़की में से देख देख के हंस रहे। मत करो यार। लोग खिड़की में से देख देख के हंस रहे। दया तो है ही नहीं, करुणा तो रही ही नहीं लोगों में है। बताओ, एक एक नांदिया के ऊपर और 2-2 बैठे। भोले बाबा ने कहा सुनो देवी, अभी लोग कुछ कह रहे तो फिलहाल मैं उतर जाता हूँ। तो भोले बाबा उतर गए। अब भोले बाबा पैदल चल रहे और माता पार्वती वाहन पे चढ़ रही है, नंदी महाराज के ऊपर बैठ के चल रही है। तो भी लोग कह रहे हैं, लोगों ने कहा पतिव्रता धर्म तो कोई जानता ही नहीं है। देखो महारानी को, ये बेचारा बूढ़ा बाबा पैदल चल रहा है और ये युवती महारानी ये वाहन पे चल रही है। भोले बाबा ने कहा देवी लोग कुछ कह रहे। तो माता पार्वती उतर गई, भोले बाबा बैठ गए। अब माता पार्वती पैदल चल रही है और भोले बाबा वाहन पे चल रहे। तो लोगों ने कहा अरे देखो ये हट्टा गोविंदाय नमो भागवत जी में वर्णन है प्रकष्टः धुन्नः प्रकाशः यस्य सा प्रद्युम्नः। जिसके जीवन में सुंदर धर्म का सुंदर प्रकाश हो उसे ही प्रद्युम्न कहते हैं। आपके घर में यदि कोई बालक
अच्छे कर्म करता है तो आप उसे प्रद्युम्न बुला सकते हैं। भक्तों, आज शमदासुर नाम का अश्वमेध गोविंद के यहाँ आया और प्रसूति का ग्रह से बालक को चुरा कर ले गया। विमान में आकाश में उड़ रहा था, ऊपर आकाश से ही बालक को नीचे फेंक दिया समुद्र में। अब एक बड़ी सी मछली ही और मुंह खोल के श्वास ले रही थी। बालक आया, सीधे उसके मुंह में होकर गर्भ में चला गया। उस बालक को मछली निगल गई। एक खरोच भी बालक को आई नहीं और मछली ने जब उस बालक को निगला, उसके 50 सेकंड बाद ही वो मछली जाल में फंस गई। जाल में फंस गई। मछुआरों ने उस मछली को पकड़ लिया। और आप देखिए, वो मछली को बाजार में बेच दिया गया और वो मछली संबरासुर के एक सैनिक ने खरीद ली और खरीद के जब लाया और उसका पेट चीरा गया तो बालक निकला है मूर्छित अवस्था में, मरा नहीं है क्योंकि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाजना बाको कर सके चाहे सब जग बेरी हो। जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। भक्तों, आज सैनिकों ने वो बालक शंबरासुर को ही दे दिया, लेकिन शंबरासुर उस बालक को पहचान नहीं पाया कि ये वही बालक है जिसको मैं द्वारिका से चुरा कर लाया। शंबरासुर ने कह दिया सैनिकों से, वो जो पाठशाला देखती है ना और साथ में भोजन बनाने का भी काम करती है, पाठशाला देखती है विद्यावती, उसको तुम ये बालक दे दो। तो सैनिकों ने शंबरासुर के कहने पर वो बालक विद्यावती को दे दिया। विद्यावती को वो बालक दे दिया और विद्यावती की गोदी में आज श्री प्रद्युम्न जी बड़े हुए हैं धीरे धीरे। अब घूमते घामते श्री नारद जी वहां पहुंच गए और आकर के विद्यावती को बता दिया, जब शिव की सर नयन उघारा निरखत काम भयो जग सारा। देवी विद्यावती त्रेता युग में तुम कामदेव की पत्नी हुआ करती थी और उस समय तुम्हारा नाम था रति। लेकिन जब तुम्हारे पति ने शिव जी की तपस्या में विघ्न किया तो भोले बाबा ने उसे जलाकर भस्म कर दिया और तब तुम जोर जोर से रोने लगी। तब भोले बाबा ने कहा, देवी
तुम्हारे पति ने मेरी तपस्या में विघ्न किया, इसलिए मुझे उसे जलाना पड़ा। लेकिन आज से मेरा ये आशीर्वाद है कि तुम्हारा पति आज से ही अनंग बनकर रहेगा, बिना अंग के रहेगा। तो तुमने कहा भोले बाबा से मुझे तो पाना है अपने पति को, कैसे पाऊं? तो शिव जी ने तुमसे कह दिया, जब शिव की शरण। भोले बाबा ने तुमसे कह दिया, देवी आने वाले द्वापर युग में जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, द्वापरांत में आने वाले द्वापरांत में द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा। भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा मृत्यु लोक में, और उनका पुत्र होगा प्रद्युम्न। अपना आशीर्वाद दे। बंसी मारे की हमारे बीच में प्रमुख समाज सेवी, पूर्व में वीडियो से सेवानिवृत्त हुए आदरणीय अंकल जी श्री केडी शर्मा जी, इसी क्रम में हमारे श्री गंगा साहब उपाध्याय जी, जो कि आरटी ऑफिस से सेवानिवृत्त हुए हैं, इस मंदिर की सेवा में इन दोनों ही लोगों का अभूतपूर्व योगदान है। बाकी सभी लोग पूरा सहयोग देते हैं, सबका सहयोग रहता है, सबके सहयोग से ही जो है मंदिर की व्यवस्थाएं चलती हैं। आदरणीय श्री गंगा साहब उपाध्याय जी ने स्वागत किया। हमारे बीच में बीआरबी इंटर कॉलेज के इंग्लिश के लेक्चरर हमारे भाई श्री अजय गौड़ जी भी उपस्थित हैं। इस कथा के पूरी जिम्मेदारी के परम श्रद्धेय पिताजी, जो कि नगर पालिका से सेवानिवृत्त हुए, आदरणीय श्री महेश चंद्र शर्मा जी, उनकी परम श्रद्धेय माता जी भी उनके साथ पूरे 7 दिन उपस्थित रहकर के कथा में अपना उन्होंने आशीर्वाद दिया है। मैं माननीय सांसद जी से कहूंगा कि जो हमारे परीक्षित जी का धर्म निभा रहे हैं, ऐसे हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय श्री महेश चंद्र शर्मा जी का पटका पहना करके स्वागत करें उनका। हमारे अन्य भाई साहब श्री अशोक उपाध्याय जी, कानूनगो साहब, हमारे संतोष शर्मा जी नगला बिहारी वाले, श्री विनोद गौतम जी एडवोकेट, ये सब लोग हमारे माँ साहब सभी लोग उपस्थित हैं। इंजीनियर हरवल्लभ वशिष्ठ जी, उपाध्याय जी, मैं कानून साहब से निवेदन करूंगा, हमारे संतोष भाई साहब नगला बिहारी वाले, विनोद गौतम जी एडवोकेट, एक बार जरा आए और माननीय सांसद जी का स्वागत करें। हमारे बीच में मैंने जब माननीय सांसद जी आए थे तब यहाँ के सम्मानित नागरिकों के नाम लिए थे। एक बार आप लोग तालियां बजा करके स्वागत करें बाल व्यास जी महाराज जी का। श्रीमती श्वेता चौधरी जी, हाथरस शहर की प्रथम नागरिक। और मैं अपने बाल व्यास जी महाराज जी से भी आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि अपने बाल मन से वो हमारी हाथरस नगर पालिका परिषद की चेयरमैन को अपना पूरा आशीर्वाद दें। वो उन्हें शॉल उड़ा करके उनका सम्मान कर रही है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके बाल व्यास जी महाराज का स्वागत करें आप लोग। हमारे दिलीप उपाध्याय जी उनका सहयोग कर रहे हैं, प्रमुख समाज सेवी।
हमारे आदरणीय श्री राजेश गौतम जी, हमारे अंकल जी, वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हमारे मित्र ब्रजेश गौतम जी अभी अभी हमारे बीच में, हमारे डॉक्टर उपेंद्र झा जी, जो कि एक बहुत स्वागत करते हैं। मैं इसी क्रम में श्रीमती शशि शर्मा जी और श्रीमती मधु शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वो आए। उन्होंने पीत वस्त्र उड़ाकर के उनका सम्मान किया। बाल व्यास महाराज जी पति पत्नी से संबंधित कुछ प्रसंग सुना रहे थे। इधर देखो बाबा। गोविंद वासने जी आए भैया, मिलते तो आधे घंटा। पति पत्नी का प्रसंग सुना रहे थे। बात तो है रवि कुंज भट्टा वाली गली में, सुनो भाभी। और एक उनमें सबसे बड़ी जो विशेषता है वो सभी माताएं सुने। श्री सुशीला जी कभी भी अपने पति से लड़ती नहीं और लड़ना भी नहीं चाहिए हमें। आज से ही आप सभी संकल्प कर लें कि हम अपने पति से कभी नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ध्यान देना, पति जब तक जिंदा है तब तक पत्नी को कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि पति को ही परमेश्वर कहा गया है। अच्छा, आप सभी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं। अच्छा ये बताओ, धर्म पत्नी के परमेश्वर आखिर कितने होते हैं? कितने होते हैं? धर्म पत्नी के परमेश्वर कितने होते हैं? हाथ करा खड़े कर ले, बोली तो बताए दो, एक या दो? जो ज्यादातर लोग एक ही कह रहे हैं, कछु तो आलस में हाथों में उठा रहे हैं। आओ सोच में। तो ध्यान देना, धर्म पत्नी के दो परमेश्वर होते हैं, दो पति परमेश्वर होते हैं। कौन से? सभी सुने। पहला पति परमेश्वर तो वो होता है जिसकी सात सात भामर लगी है, वो भी यज्ञ भगवान के सामने। वो होता है इस शरीर का पति परमेश्वर। लेकिन दूसरा पति परमेश्वर कौन है? ध्यान देना, हमारे मन के जो पति परमेश्वर हैं वो है कन्हैया। और आज से ही आप ये बात अपने जीवन में नोट कर लें। सब ये मन में संकल्प करें कि आज से हम शरीर से अपने पति की सेवा करेंगे। आज से हम अपने पति की शरीर से सेवा करेंगी और मन को कन्हैया के चरणों में लगाएंगी, मन से प्रभु की भक्ति करेंगी। और सभी से प्रार्थना, भैया लड़ाई कोई ना, लड़ाई मत करो, लड़ाई मत करो। हमें ऐसा नहीं कह रहे कि पति कुछ भी करे, लड़ाई मत करो। यदि पति में कुछ दुर्गुण है तो आप लड़ाई कर सकते हैं, लेकिन पति भोला सीधा है, भगवान शंकर का, कन्हैया का भक्त है, प्रभु का भक्त है, तो इसमें यदि आप अपने पति से लड़ोगी तो आपको पाप लगेगा। बोलिए व्यास जी महाराज की। भक्तों, पूरे जीवन में श्री सुदामा जी ने कभी भी अपनी पत्नी को ये नहीं बताया कि मेरे बचपन के जो मित्र हैं वो श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज हैं, जो पहले मथुरा के राजा थे और आजकल द्वारिका के राजा हैं। बोलिए वाले कृष्ण लाल की।
आइए हमारे बीच में हाथरस के चेयरमैन साहब, बड़ी बहन जी श्री श्वेता चौधरी, श्वेता दिवाकर जी यहाँ उपस्थित हैं और पहले भी महाराज जी की कथा में बेटी आ चुकी। अभी कथा का आ गए। सुदामा जी कहते हैं देवी कितनी पुरानी बात तुमने मुझे याद दिला दी। हे कृष्ण मेरा मित्र नहीं है, वो तो मेरा लंगोटिया यार है, लंगोटिया यार। गुरुकुल में एक साथ पढ़ा करते थे, एक साथ खेला करते थे, एक साथ रहते थे, एक साथ खाते थे, सब कुछ एक साथ ही करते थे। दोनों में बड़ा प्रेम था, आज भी वही प्रेम है, बस थोड़ा सा एक अंतर हो गया है। क्या? वो द्वारिका का राजा है और मैं अपनी कुटिया का राजा हूँ। दोनों में सुदामा जी ने अपने आप में और कन्हैया में कोई अंतर नहीं समझा। और ध्यान देना, अंतर भी नहीं है, अंतर भी नहीं है, दोनों की भावनाएं एक जैसी है। और सुदामा जी क्या कह रहे हैं? अंतर बस इतना सा है कि वो द्वारिका का राजा है और मैं अपनी कुटिया का राजा हूँ। ये नहीं कहा कि वो बड़ा आदमी बन चुका है, उसके सोने के महल बन गए हैं और मैं अभी तक गरीब ही हूँ, राजा हूँ। सुशीला जी ने कहा तो क्या आपको उनसे मिलने का मन नहीं करता? सुदामा जी ने कहा देवी, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो कृष्ण जैसे मित्र को पाकर बार बार उससे मिलना ना चाहेगा? बहुत मन करता है उससे मिलने का, लेकिन क्या करूं? बचपन में जब गुरुजी हमें पढ़ाया करते थे तो वो कहा करते थे, बच्चों मित्र के घर हमें कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अब देवी जाऊं तो मैं कैसे जाऊं? घर में कुछ है नहीं और मांगता मैं किसी से कुछ नहीं, जाऊं तो कैसे जाऊं? बहुत इच्छा करती है कन्हैया से मिलने की, अब जा नहीं सकता तो यहीं पर मैं नेत्र बंद करके कन्हैया से मिल लेता हूँ, उसी से मेरा मन भर जाता है, उसी से मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। मन में श्री सुशीला जी ने कहा लो कर लो बाप, जब तक ये अपने शरीर से चलकर द्वारिका नहीं जाएंगे तब तक कन्हैया को कैसे पता चलेगा कि हमारे घर कितनी गरीबी है? द्वारिकाधीश कैसे ये बात जान पाएंगे? तो आज सुशीला जी निवेदन कर रही है अपने पति सुदामा से। क्या निवेदन कर रही है? क्या कह रही है महाराज? उपेंद्र झा क्या कह रही है? दिलीप ने ऊपर आया होगा गजल बाको मेन संयोजक जो दिलीप उप संयोजक हो। ओ बालकपन का यार तेरा, नंद का दुलारा, क्या बात है? तेरा माल भतेरा महारा, हो जाएगा गुजारा। बालकपन का यार तेरा, देखिए पत्नी हो तो ऐसी कितनी गरीबी आ गई। ये नहीं कह रही है फैक्ट्री चले जाओ, ये नहीं कहती है कि हमारा चौकीदारी करने चले जाओ। कहाँ भेज रही है? ठाकुर जी के पास में। बालकपन का यार तेरा, नंद का दुलारा देगा। अच्छा एक बात सुनिए, वो सुदामा का ही यार नहीं है, वो सबका यार है। जितनी सुशीला बेटी है, आप गरीबी आ जाए, जीवन में कोई भी दुख आए, आप पति से कहिए, भजन करिए प्रभु का, वो सब पे कृपा करते हैं, वो सबके मित्र हैं। इंद्र भाई साउंड पे आए, सबके मित्र हैं, सबके पुत्र हैं, सबके भाई हैं और सबके खासम खास हैं। जब पीछे तक जा रही बालकपन का यार तेरा, नंद का दुलारा,
प्रेम क्या समुंदर रतन निकले सारे असुर नचाए थे गजोर कहा लड़े जल भीतर गज के प्राण बचाए थे मध्य समुंदर रतन निकले सारे असुर नचाए थे गजोर कहा लड़े जल भीतर गज के प्राण बचाए थे लगाया लगाया दिया लगाया लगाया दिया भक्तों में सहारा तेरा मान तेरा सहारा लगाया राजा तुमन पाया हार तेरा मंदिर का लगाया तेरा मान तेरा सहारा लगाया गुजारा भैया से प्रार्थना है जैसे अभी आपने बजाया वैसे ही हमारी दूसरी लाइन बजने के बाद आप बजाएं। भैया के सारे सारा रुक के झूले सदिया द्वारिका मन में बड़े प्रसन्न है। चलते चलते एक नदी बहुत ज्यादा गहरी है तो कैसे प्रभु के दर्शन हो कैसे पार जाएं और कैसे प्रभु के दर्शन हो। आज भगवान स्वयं केवट बनकर आए सुदामा जी को पार उतार दिया। तरते समय श्री सुदामा जी ने पूछा राहुल जी को प्रणाम करें सभी भैया। हाँ भक्तों श्री सुदामा जी ने भगवान से पूछा यहाँ से द्वारिका पहुँचने में कितना समय लगेगा। भगवान ने 3 महीने का समय बताया और आज सुदामा जी एक वट वृक्ष के नीचे नदी के किनारे आधी धोती को बिछाकर आधी धोती को ओढ़कर हाथ का तकिया बनाकर श्री सुदामा जी सो गए। जय हो। किसी संत ने कहा जमीन पर लेट जाते हैं शिराने हाथ रखते हैं जमीन पर लेट जाते हैं शिराने हाथ रखते हैं हम तो अपना बिस्तर और तकिया हमेशा साथ रखते हैं। जय जय जय। आज श्री सुदामा जी सो गए और सोते समय प्रार्थना करके सोए हे कन्हैया लाला अगर तेरी गरज पड़े तो 36 बार आए के हमसे यहाँ मिल लीजो नहीं तो तू तेरे घर और मैं मेरे घर। ऐसा कहकर सुदामा जी सो गए और भगवान की ऐसी लीला हुई उठे तो श्री सुदामा जी द्वारिका में पहुंच गए। बहुत अच्छी। बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। द्वारकाधीश भगवान की जय हो। द्वारकानाथ भगवान की जय हो। द्वारपालों से प्रभु से मिलने की प्रार्थना की। द्वारपालों ने आकर के कन्हैया को बताया एक गरीब ब्राह्मण द्वार पे आया है जिसका नाम है सुदामा। नाम सुनते ही प्रभु दौड़ पड़े 7 जोड़ियों को पार करके मेरे प्रभु आज आए। मुख्य द्वार पर आकर के सुदामा जी को गले से लगाया। प्रभु बहुत रोए सुदामा जी भी बहुत रोए लेकिन संकोच बस श्री सुदामा जी ने अपने आंसुओं को पी लिया। सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु ने श्री सुदामा जी को बिठाया और लक्ष्मी स्वरूपी रुक्मिणी जी पर आप नजर भर कर लाई। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधिरो करुणा करके करुणा निधरो करुणा करके करुणा निधरो पानी करा तो हाथ छोड़ से पग धोए आने मन के जल सो पग धोए मन के जल सो पग धोए पानी करा तो हाथ छुए में नैनन के जल सो पग धोए नैनन के जल सो पग धोए नैनन के जल सो पग धोए सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधिरो करुणा निधिरो करुणा करके करुणा निधिरो पानी करा तो हाथ छोड़ पानी करा तो हाथ छोड़ नैनन के जल सो पग धोए नैनन के जल सो पग धोए नैनन के जल सो पग धोए। आज सुदामा जी के मेरे प्रभु ने चरण धोए। सुदामा जी ने कहा कि लाला कन्हैया तू मेरे चरण काहे को धोवे। तो
प्रसादा धरो विप्र प्रसादा कमलवरो विप्र प्रसादा विप्र प्रसादा कमलवरो श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम आए प्रभु सुदामा जी के चरण धोए। उसके बाद 56 प्रकार के भोग बनकर आए। दोनों मित्रों ने एक साथ बैठ कर पाए। इसके बाद प्रभु की जितनी भी रानी पटरानी मंत्री शंखी प्रभु के बाल गोपाल सबने आकर के सुदामा जी के चरण धोए और श्री सुदामा जी के चरण छुए और चरण छूकर आशीर्वाद लिया। और लास्ट में सबकी तरफ से कन्हैया ने भी आशीर्वाद दिया। सबकी तरफ से अंत में कन्हैया ने भी आशीर्वाद लिया सुदामा जी से पैर छूकर। इसके बाद प्रभु ने कहा, भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा है? संकोच बस श्री सुदामा जी दे नहीं पा रहे थे। कन्हैया ने अपना स्वभाव बताया, मित्र भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है इसका महत्व नहीं है। मैं ये नहीं देखना चाहता कि भाभी ने मेरे लिए भेजा क्या है। मैं बस ये देखना चाहता हूँ आखिर भाभी ने किस भाव से भेजा है। फिर भी सुदामा जी नहीं माने तो कन्हैया ने जबरदस्ती वो कोटी अपने हाथ में ले ली चावलों की और देखते ही समझ गए कि मेरे मित्र के यहाँ एक छोटा सा कपड़ा भी साबुत नहीं है। और जैसे ही वो कोटी खोल करके देखी, नेत्रों में प्रेम आंसू आ गए। कन्हैया ने जैसे ही उन काले पीले टूटे फूटे चावलों को देखा तो वो समझ गए कि मेरे मित्र के यहाँ कितनी गरीबी है। और प्रभु ने मन में कहा, धिक्कार है मुझे, मैं इस गरीब ब्राह्मण की गरीबी दूर नहीं कर सकता। जय हो महाराज। सोने की द्वारिका के 551 रुपए गुप्तदान आए भैया। भंडारे की सेवा में, भागवत की सेवा में ताली का सम्मान करें। स्वर्ण की द्वारिका का राजा होने के बाद भी मैं इस गरीब ब्राह्मण की गरीबी दूर नहीं कर सकता। आज प्रभु ने एक मुट्ठी चावल जी महाराज हैं जो पहले मथुरा के राजा थे और आजकल द्वारिका के राजा हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। आइए हमारे बीच में हाथरस के चेयरमैन साहब, बड़ी बहन जी श्री श्वेता चौधरी, श्वेता दिवाकर जी यहाँ उपस्थित समाजी कर रहे हैं। 11,000 रुपए से बधाई हो रही है भैया। ताली बजाकर सम्मान करें 11,000 रुपए से। देखिए आज का जो दिन है, बधाई महेश चंद सम्मान कर रहे हैं 11,000 रुपए से। दूसरी बधाई कोई भी करना चाहे तो यहाँ आकर अपना नाम लिखवाएं। 5100 रुपए से महाराज जी की दूसरी बधाई होगी। तीसरी बधाई 2100 रुपए से होगी। चौथी बधाई 1100 से, पांचवी बधाई 500 से और लास्ट में बधाई होगी 101 रुपए से। जैसा यहाँ से बोला जाए आप उसी भाग को लेकर खड़े होकर आए। हाँ, पहली बधाई 11,000 से हो रही है भैया। और किसी का भी मन हो 11,000 से बधाई करने का तो वो गद्दी पे आ सकते हैं। बाकी बैठे रहे अभी भैया, सभी बैठे रहे। हाँ, बधाई जो हो रही है एक सिस्टम से हो रही है। पूरा खर्चा 70-80 हजार रुपए का पूरा खर्चा महाराज जी के सर पे है। आपकी बधाई हो रही है, बहुत सुंदर। ये 11,000 रुपए से सम्मानीय
महेश चंद्र शर्मा जी बधाई कर रहे हैं, जोरदार ताली अगर सम्मान करें, जोरदार ताली। जय हो। हाँ उतर जाए भैया। दूसरी विदाई 5100 रुपए से है, जिसकी भी